ना जुबिन नौटियाल होता, ना अरिजीत सिंह होता, ना वजी फारूक के गाना फिल्म में होता, और भी बहुत कितने सारे लोग हैं होते ही, मतलब वो ये टाइप का गाना नहीं हो रहा था, वो सांसों की जरूरत ही हो रहा होता। बहुत इवेंट्स होते हैं बट कोई एक याद रह जाता है, जस्ट लाइक अ वाव, जस्ट लाइक अ वाव। क्या म्यूजिक खत्म हो जाता है एक सर्टेन टाइम पे? तो हमारे घर वाले जो हैं टाइम पे नहीं किया सपोर्ट कि म्यूजिक कब होने वाला है, उनको बिल्कुल ये स्कूल कॉलेज का टाइम है भाई, क्या कर रहे हो। हाउ डिड ऑल हैपन? आई मीन बहुत सारे यहाँ पे सिंगर हैं जिनको कभी इंडिया से कोई चांस नहीं मिला, उस टाइम पे एक मार्केट ओपन थी इंडिया। मैं ये बता रहा हूँ, कोई कभी जब हो अल्लाह ने करना होता है तो कोई लिंक या कोई खुद से हो जाता है, पता नहीं चलता। सब चेंज कर दिया। आतिफ असलम ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री, इंडिया की इंडस्ट्री, म्यूजिक पूरी बदल दी। इंडस म्यूजिक, ठीक है, आई रिमेंबर दे प्लेड आवर सॉन्ग 4-5 times and they did not call us to the station. Assalamu alaikum everyone, welcome to Wrap Up with Runway. I'm your host नवीद अजहर। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ सिंगर। उन्होंने अपने कैरियर का स्टार एक बैंड से किया, रीत बैंड। रीत बैंड ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत खूबसूरत मेलोडीज़ दी। बहुत सारे पॉपुलर ड्रामा के OSTs भी इन्होंने दिए। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, सो प्लीज वेलकम वजी फारूकी। वेलकम वजी फारूकी, क्या हाल चाल? मैं सही, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच यार, आज आपने टाइम दिया, नहीं गरीब खाने में तशरीफ लाए। नहीं थैंक यू आपका कि आपने मुझे बुलाया। मैं तो बहुत अरसे से बुला रहा था। मेरे ख्याल में वजी फारूकी आजकल बहुत बिजी हो गए हैं। ऐसा नहीं है यार, मतलब कुछ कहने को कोई नई चीज नहीं आई है तो फायदा क्या। अब आ रहा है मेरा म्यूजिक वीडियो जनवरी में, इस पे हम बिल्कुल बात करेंगे। और मैंने थोड़ा सा सुना भी है, मैंने वीडियो भी देखी। कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है। इट्स अ मास्टरपीस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट्स अ मास्टरपीस। हम उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद आएंगे। हमारी ऑडियंस के लिए जो जेनजी है, कई दफा हम उस पर रिलेट नहीं करते कि वो है वजी फारूकी, उनके लिए क्या है? जेनजी के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के लिए यस यार ऑडियंस के लिए मुझे लगता है कि मेरे गाने तो सुनते हैं लोग, सभी लोग सुनते हैं। कुछ गाने ज्यादा सुनते हैं, कुछ ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम करते हैं, बट दे नो माशाल्लाह से, नाम से तो जानते हैं क्योंकि मैंने प्लेबैक किया, शक्ल से कम पर नाम से बहुत जानते हैं। यूट्यूब पर बहुत नाम से मेरे कमेंट्स आते हैं माशाल्लाह से कि अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत ये फैंस हो गए। अब सारे फैंस हैं, सारे का फैंस हो गए, सारे तो नहीं है, गालियां भी पड़ती हैं खूब, लेकिन सारे फैंस नहीं है, पर बहुत बहुत सारे फैंस हैं। और खुशी ये है कि अब वो मेरा नाम लिख के कहते हैं हाँ, और कम से कम एज अ पर्सन मुझे नहीं पता कितनी इज्जत करें, लेकिन एज अ सिंगर अल्लाह का शुक्र है, नहीं अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, बहुत रेपुटेशन दी है। और एज अ पर्सन में तो आई विल से कि एक जबरदस्त कमबैक आफ्टर सर्टेन ब्रेक। बिल्कुल, और वो जो कमबैक है वो उसने जो है वो एक नई बुलंदियों की तरफ जो है वो अल्लाह का शुक्र। मैं कमबैक से पहले याद है मिले भी थे ऑफिस में। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। हम जो है वो बुराना में रनवे को जानता हूँ, बड़ा सपोर्ट पहले भी करता रहा है कॉन्सर्ट्स में। मुझे याद है कि जब हम सिर्फ ओपन कर रहे होते थे और पोस्टर भी छोटे से लगे हैं, तब भी रनवे ने जो है हमारे बारे में लिखा है, छापा है। वो तो हर दफा, वो तो इट कम्स विदाउट सेइंग दैट। हाँ। अच्छा, हम सबसे पहले इसमें से स्टार्ट करेंगे, हम पीछे चलते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी टाइम पे आते हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी टाइम कैसा था? और सिंगिंग का जो ये पैशन है, यूनिवर्सिटी टाइम पे आया या उससे पहले था? कब पता चला कि मेरी आवाज़ अच्छी है और मैं गा सकता हूँ? यार मैं स्कूल के बाद ना, वैसे तो मुझे शौक था बचपन से गाने का, और ऐसा नहीं था मुझे कुछ और बनने का शौक था, मैं सिंगर बन गई, ऐसा मेरी कहानी नहीं है। मुझे शौक था। देन आफ्टर स्कूल आई वेंट टू सफिया बेग, रिजवान बेग जो डिज़ाइनर हैं, उनकी मदर के पास क्लासिकल सीखना है। मैंने वहाँ 8 महीने साल भर सीखा। फिर वहाँ से कॉलेज स्टार्ट हो गया था, हैम्पटन स्कूल कॉलेज। हमारा कॉलेज बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ेदार था, बिल्कुल सख्त नहीं था। मिस अफरोज़ा भवानी प्रिंसिपल थी वहाँ की। वहाँ पर म्यूज़िक की चीज़ें होती रहीं। एंड देन वापस जाना हुआ कभी सिंगर बनने के बाद? नहीं जाना, ये जरूरी है, जाना नहीं खुश होता है जब कोई बिल्कुल वापस आता होता है कि मैं अब मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। बट यस, आफ्टर कॉलेज मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया था प्राइवेट, और मेरा उस टाइम तक भुला दो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। क्या गाना है, क्या गाना, क्या ही गाना। हाँ, और वो एल्बम शुरू हो गया था। हम स्टूडियो के चक्कर शुरू हो गए थे, ठीक है। तो वंस यू गेट इनटू दैट ग्रूव ना, तो फिर पढ़ाई थोड़ा सा बैक सीट पे आती है। बड़ी मुश्किल से मैंने इंटर के पेपर दिए थे, और जब मेरे बीकॉम वाले पेपर आए तो उस टाइम पर तक भुला दो हिट हो गया था। और हमारा एक कॉन्सर्ट था चैनल वी बर्थडे बैश, जहाँ पर शान था, ए कॉन था, हम थे। तो मैं पेपर छोड़ के चला गया था कॉन्सर्ट करने। सीन बन गया है, गेम ऑन है। पेपर छोड़ दिए थे मैं, क्योंकि वो था ना कि ये तो करना ही है, जाना ही है।
सो हाँ बस यही तो था। पहला गाना हिट हो गया, पहले ही गाना हिट हो गया ना, तो क्या फीलिंग्स थी कि बॉस गेम ऑन है, ऐसी फीलिंग, अनस्टॉपेबल हूँ? ऐसा ही था, ऐसा था, ठीक है। रियलिटी चेक्स भी आते हैं बाद में बहुत जाके, ज्यादा, क्योंकि बहुत ये इंडस्ट्री आसान नहीं है। छोटे थे यार हम। हाँ। हमें लगा कि बस अब सीन ऑन है तो अब ये तो चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में इंडस्ट्री में रहना बड़ा मुश्किल है। इट इज टफ। मुझे लोगों ने कहा था कि हिट होना तो आसान है, पर यहाँ सस्टेन करना मुश्किल है, और वो सच बात है। बाद में हमें अंदाजा हुआ जब ठीक है, while growing up and then people turning their back on us। पहले जो अच्छे थे वो जब, क्योंकि जब आपका एक हिट के बाद बहुत टाइम तक दूसरा हिट नहीं आता ना, उतना हिट नहीं आता। अच्छा, उस टाइम पे एक ये भी था कि आपने अगर एक गाना गा दिया तो यू हैव टू रिलाई ऑन दी अदर्स चैनल्स पे कि वहाँ पे गाना चल रहा है, फलानी है। डिजिटल इतना ज़्यादा बूम नहीं आया था जो आजकल आप लोगों का हेल्प आउट हो रहा है कि अगर किसी ने नहीं भी सपोर्ट किया, अपना गाना डालो, अपनी वीडियो बनाओ, चला दो। ऐसा ही है जैसे अभी है कि हम अपने यूट्यूब चैनल है, स्पॉटिफाई है, चीज़ें हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्पॉटिफाई के अलावा 100 प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट पहले तो वही चैनल के हेड के पास जाके, सर प्लीज, अगर चैनल्स बंद हो गए, जो एक टाइम पे हुआ कि म्यूजिक चैनल्स, वो आगे का टाइम था। हमारे टाइम चैनल बूमिंग पे थे, बट बूमिंग का भी होता था कि जाके बोलना पड़ता था, सर दिन में कम चल रहा है, हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे। सेम अप्लाइज फॉर द रेडियो एज वेल। ऐसा ही कम सुनाई दे रहा है। कम। बट FM 91 सारा ताहिर खान, मैंने डंकिन डोनट्स में गिग्स होते थे, ठीक है, 2006-7 की बात है, और वहाँ पे गिग्स होते थे, जाते थे, वो बड़ा हर जगह म्यूजिक चल रहा था उस जमाने में, सारे बैंड्स आ रहे थे, तो हम बजाते थे। हमने भुला दो किया तो शी लव्ड इट। उनका एक कॉम्पिटिशन था, वो भी मुझे जितवा दिया, मतलब वो भुला, ओरिजिनल पे मैं जीत गया। मुझे नहीं पता मैं इतना अच्छा सिंगर था अभी तब, पर जब ये गाना आया तो ये रिलीज होने वाला था, जैसे मैं आपके पास आया हूँ कि यार रिलीज होने वाला था। हमारा एक दोस्त है बिलाल बिरोई, वो डीजे है अब, तो वो बैंड में ड्रम्स करता था, एंड ही वाज आल्सो इन, ही वाज आरजेइंग फॉर FM 91। तो उसके पास वो गाना था, तो हमने कहा यार अब ये जब रिलीज होने वाला है नेक्स्ट वीक, तो तुम्हें प्रमोट करना है। ये वो पता नहीं वो गाना वहां चल गया, एंड सारा ने उसको ऑनर करवा दिया। मतलब पहले ही ऑनर करवा दिया। बट उन्होंने बहुत ज्यादा FM 91 आज भी, जैसे मेरा कोई सॉन्ग आ रहा हो, मैं उनको कॉल करूँ तो इंटरव्यूज जितने भी है सब बहुत सपोर्ट करते हैं। awesome। बाकी लोगों को हमें जाके बोलना पड़ा, सर प्लीज। रीत कैसे फॉर्म हुआ? अच्छा, रेत है, रेत ठीक है। रेत, बहुत लोग रीत कहते हैं, मैं शुरू से रीत कहता हूं। हाँ कहते हैं, लेकिन ये रेत है, सैंड। ठीक है यार, हम ये शो कट कर देना, हम दोबारा आएंगे। क्यों? ये क्या मैंने गलत नाम नहीं तो क्या हुआ? अच्छा, अरे यार ये बहुत अच्छा अच्छा मैंने रखा हुआ, हम डाल देंगे, कोई नहीं। अच्छा नहीं डालोगे तो काट दोगे, मैं दिखा दूंगा। लेकिन वो अच्छा था। रेत कब फॉर्म हुआ? ओके यार, रेत हम यहाँ के ही बॉयज थे, ठीक है। मतलब मैं 94 से आई एम लिविंग इन DHA। फिर एक फराबी था, नाउ ही इज इन Amazon, लास्ट जो मुझे पता था। और हम 2 बॉयज थे, बाकी जितने भी थे जिन्होंने अलग ही बैंड किया, तो हम यहीं के थे, ठीक है। तो जब बैंड बना तो ये, अब तो बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई है डिफेंस में, पर उस टाइम पे ज्यादा रेत उड़ती रहती, ज्यादा उड़ती थी रेत। फेज 8 की तरफ चले जाओ, डेजर्ट टाइप, सैंड ड्यून्स छोटे छोटे, तो हमने नाम रखा रेत को ही, अपने इलाके को देख के रेत नाम रखा। फिर वो चीजें देखिए, रेत में ना जब सनलाइट होती है डिफरेंट कलर्स निकलते हैं, तो अगर आप शाम में चले जाओ ना बीच पे, तो आपको दिखेगा डिफरेंट कलर्स। तो हमने कहा रेत रखते हैं कि डिफरेंट म्यूजिक होगा। वी वर इंस्पायर्ड बाय नूरी, फ्यूजन, ऐसे बड़े बड़े बैंड्स उस टाइम के बड़े नाम। तो हमने सोचा कि हम भी कुछ थोड़ा ठीक है सीरियस टाइप का। कई दफा होता है कि कोई बैंड होता है, या तो वो क्लास फेलोज होते हैं, या फिर नेबर्स होते हैं, बंच ऑफ ग्रुप कमिंग टुगेदर। तो ये भी मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग अलग जगहों से आए, या कहीं ना कहीं क्लोज ही थे, मतलब करीब थे। कोई O लेवल्स वाले में था, मैं हिलाल में था, मतलब हाँ वो एकदम हमारा कार्निवल है, DHA के बच्चे इसी सर्किट के थे। मतलब DHA में मेरे सर्किट, उस जमाने के जो लोग हैं, हम एक दूसरे को जानते ही हैं, कभी शायद एक बार मिले हो, 2 दफा जानते हैं। प्रैक्टिस कहाँ करते थे? हमारा एक दोस्त था फैसल सफदर, अच्छा, ही हैड अ बिग हाउस। उसके घर के पीछे उसके NXC टाइप छोटा सा घर और बनाया हुआ था NXC, उसने वहां हम जैम माहौल बन गया। क्योंकि जगह तो चाहिए भाई, जगह का तो प्रॉब्लम है। आई एम नॉट जस्ट मेकिंग इट अप, अल्लाह की शुक्र है, वो जो था वो अल्लाह ने माशाल्लाह से उन लोगों को बहुत दिया हुआ था। अंकल ने हमें वो बोला कि पीछे तुम लोग जैम कर लो, तो उनका स्विमिंग पूल भी साथ में था। तो कभी कभी हर वक्त तो नहीं, लेकिन व्हेन द फैमिली इज नॉट देयर, जो वो लोग गए हुए, तो अपना एक्सेस होता था पूल का भी, NXC भी थी, मतलब बड़ा अच्छा जैमिंग और पार्टी हो रही है, बड़ा जबरदस्त सीन हो गया था यार। पहला कॉन्सर्ट?
पहला कॉन्सर्ट मैं पहले उसकी फीलिंग जानना चाहूंगा कि कॉल आती है ना कहीं से, बैठे हुए हैं, गाना हिट हो गया, एक कॉल आती है कि सर आप अवेलेबल हैं कॉन्सर्ट के लिए, आपको करना है और ये पैसे हैं। कब हुआ, कैसे? नहीं, वो उससे पहले हुआ है। अच्छा, भुला दो से पहले जब बैंड बन गया था, तो वो था हमारा रॉक बैंड, मेटल टाइप का म्यूजिक। निर्वाणा सुन रहे, अब 4-5 लोग हैं, कोई निर्वाणा सुन रहा है, मैं गन्स एंड रोजेस सुनता था, फराबी, बॉन जोवी। तो हमें तो, मैं मतलब इस बात पे बहुत लोग शायद कुछ कहें मुझे, लेकिन हम बचपन यहीं गुजरे, फेज 1 से फेज 8 तक। ठीक है। इसके बाहर एक दुनिया होती है, वो थोड़ा पता था, पर इतना अंदाजा नहीं था। हमें लगता है कि हर कोई जो फू फाइटर सुनता ही होगा, ऐसा तो नहीं है नहीं। सो हमें पहला कॉन्सर्ट मिला था मैरीटाइम म्यूजियम में। ठीक है। एंड वहाँ इट्स वेरी फनी स्टोरी। उसकी फराबी की मम्मी ऑर्गेनाइजर थी, उन्होंने हमें कहा कि भाई तुम लोगों को हम 5,000 रुपये देंगे तो आ जाओ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 की बात है। छोटे छोटे हम स्कूल में थे, मेरी टाइम में और साथ में भैरिया कॉम्प्लेक्स, ये 2 जगह होती थी जहाँ पे बहुत ज्यादा। मेरी टाइम में गार्डन में, हाँ गार्डन था उनका बड़ा, वहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ। हम वहाँ पे गए बजाने के लिए। हमने तो हमें लगा कि चलो उर्दू गानों में नूरी के गाने रेडी किए थे, हर किसी ने 2-2 अपनी फरमाइशें रखी थी। बिलाल ने तो कोई बिल्कुल ही मेटल बैंड के गाने बताए थे। जब हमने 2-3 गाने की पब्लिक चली गई, हाँ, वो आंटी कह रही है अरे तुम लोगों ने पब्लिक ही बगा दी। बट वो ही डिस्कनेक्ट, उन लोगों को ये म्यूजिक नहीं सुनना था। ठीक है। उनको उस जमाने में भंगड़ा, आई रिमेम्बर उस टाइम पे ये सारे मशहूर थे, अबरार भाई मशहूर थे, बाकी सारे थे। हाँ। एक एक्सपेरिमेंट किया था आतिफ ने, नहीं आतिफ ने नहीं किया था, मैं सिंगर का फिर नाम भूल रहा हूँ, करार, दिल का करार। हाँ, दिल का करार तुम ही और अली हैदर ने एक टाइम पे वो ट्रांस म्यूजिक लाने का एक टाइम पे किया था, बट उस टाइम पे भी नहीं चला, बिल्कुल नहीं समझ। उस टाइम पे भंगड़ा था। तो पहला तो गिग ये था। एंड सेकेंड गिग जो था, देन वी रियलाइज नो वी हैव टू गेट इनटू दिस बॉलीवुड सीन। तो फराबी के जो फादर थे वो खुद म्यूजिशियन थे एक टाइम पे। सो ही सेट के नहीं ये गाने निकालो, कह देना निकालो, पाकिस्तानी, ठीक है, इस टाइप के गाने करो जो लोगों को पसंद हो। बोलो बोलो तुमने क्या देखा, तू जो मेरे हमेशा कूल रवे, इसको रॉक कर। मतलब भाई अपना सीन करना। अगर आपको एज ए प्रोफेशन इसको लेना है तो आप अंग्रेजी, ये तो तुम्हारे बिल्डअप के लिए या लर्निंग के लिए अंग्रेजी गाने, पर तुम्हें ये सब देना है, अपना म्यूजिक भी और ये बॉलीवुड पाकिस्तानी। तो एंड हमारे चलो कट टू हमने गाने बनाने शुरू किए काशान के साथ। मतलब गाने बने हुए थे, देन काशान अदमानी ने प्रोडक्शन में बहुत हमारा हेल्प किया, मिज़मार बैंड वाले। सो हमने गाना भेजा यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स, एक सीडी पे 30-40 रुपए की, एंड देन इट गॉट सिलेक्टेड। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। मिज़मार और मिज़राब 2 अलग अलग, मिज़राब और मिज़मार अलग बैंड थे। ये स्टोरी मैं इसलिए छोटी सुना रहा हूँ कि अगर किसी को पूरी सुननी है तो कहीं भी वो मेरा इंटरव्यू पूरा कहानी सुन सकते हैं। तो हम वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है अब जाना है। तो हमारे घर वाले जो हैं उन्होंने हमें बिल्कुल उस वक्त सपोर्ट, उस टाइम पे नहीं किया सपोर्ट कि म्यूजिक अब होने वाला है। उनको बिल्कुल ये स्कूल कॉलेज का टाइम है भाई, क्या कर रहे हो। तब हमने पहला ये, जब हमने पूरी प्रैक्टिस की थी, हमने पहला गिग किया। एंड एक लड़के के पास पासपोर्ट नहीं था और उसको पैसे भी नहीं मिल रहे थे घर से। तो हमने वो गिग किया 10,000 रुपये का, एक किसी घर पे अकूस्टिक लेके, और फिर वो पासपोर्ट में। तो पहला जो पेड था वो ये था। इन भुला दो के बाद तो मतलब अलग ही सीन था। इंडिया कब हुआ? बस भुला दो आया 2006 नवंबर में, और 10 दिन बाद इंडिया हो गया। क्या डिसीजन था, मतलब कोई कैसे, हाउ डिड ऑल हैपन? आई मीन बहुत सारे यहाँ पे सिंगर हैं जिनको कभी इंडिया से कोई चांस नहीं मिला। उस टाइम पे एक मार्केट ओपन थी, हमारे सिंगर्स आना जाना हो रहा था, एक्टर्स का आना जाना होता था। इट वॉज अ बेस्ट टाइम। सही। कैसे हुआ? हम लोगों ने काशान ने सीडी सबकी भेजी थी। सो इंडिया, काशान अदमानी मिज़मार बैंड वाले, उन्होंने अपनी सीडी प्रोफाइल, निज़ार ललानी उनकी एक सीडी में, ग्लेन जॉन होता था, दीवाने चल बैंड का नाम मैं भूल गया, उनकी एक सीडी, और उनके पूरे पोर्टफोलियो से हम लोगों की 50 रुपए की एक सीडी बर्न करके 3 गाने डाल के दे दिए इंडिया। मैं ये बता रहा हूँ, कोई कभी जब हो अल्लाह ने करना होता है तो कोई लिंक या कोई खुद से हो जाता है, पता नहीं चलता। एंड देन आफ्टर 10 days वी आस्क्ड हिम कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा यार तुम लोगों का तो उन्होंने शायद तुमको समझ नहीं आया म्यूजिक, क्योंकि वो उस टाइम नया साउंड था। भुला दो वाज अ न्यू साउंड। हम जो हमारा पॉप रॉक था वो अलग टाइप का यहाँ म्यूजिक करता था।
सो इट वॉज ओनली आतिफ असलम जो है उस टाइप का वो साउंड कर रहे थे, बिकॉज वो तो रेवोल्यूशन है, उसने ही पूरा म्यूजिक का सीन सब चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया। आतिफ असलम ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री, इंडिया की इंडस्ट्री, म्यूजिक पूरी बदल दी। उससे पहले वैसा म्यूजिक होता ही नहीं था। अगर आज कोई मतलब क्रेडिट अगर देना है ना कि म्यूजिक बदला है एशिया में, एशिया एज इन इंडो पाक में, आतिफ असलम ने बताया। वो जीनियस था, गाना बनाने में जीनियस है। लोग जितना बुरा भला, लोग बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं यार पहले तो बहुत सारे आर्टिस्ट मुझे अब ऐसे मिलते हैं। मैं ये थोड़ा ऑफ ट्रैक जाके वापस आ जाऊंगा, मैं पकड़ लूंगा। द थिंग इज कितने लोग मिलते हैं और फेमस आर्टिस्ट के, आतिफ का ये तो वो हो गया, मैं तो फिर जब घुसा क्राउड उसको पकड़ रहा था, लेकिन फिर मैं भी चला। डूड, हमें उस आतिफ असलम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिकॉज अगर वो उस टाइप का म्यूजिक नहीं लाता तो ना अरिजीत सिंह होता, ना बहुत सारे लोग नहीं होते। नहीं, मैं नाम लूंगा, ठीक है, ना जुबिन नौटियाल होता, ना अरिजीत सिंह होता, ना वजी फारूक के गाना फिल्म में होता, और भी बहुत कितने सारे लोग हैं होते ही। मतलब वो ये टाइप का गाना नहीं हो रहा था, वो सांसों की जरूरत ही हो रहा होता। अनु मलिक और वो ही वाला होता, वो हो रहा होता। आप सोचो कि 1 लाख आदमी के सामने 4 पीस में वो बंदा सुपरहिट कॉन्सर्ट करता है। अब तो उन्होंने भी ऑब्वियसली बड़ा बैंड बनाया, लेकिन सोचो एक बेस है, एक गिटार है, ड्रम है खुद, और आई हैव सीन हिम चैनल भी बर्थडे बैश पे 50,000 आदमी था और आतिफ असलम वहां पे था। एंड उस जमाने में उनका वो गाना हिट हुआ था, तेरे बिन मैं कैसे जिया, एंड देन वे 4 पीस बैंड उनका, और पीपल वेंट क्रेजी। हमने भी कुछ कॉन्सर्ट्स उनके ऑर्गेनाइज किए हैं। हाँ, हम भी थे उसमें। कॉन्सर्ट्स के अंदर हम लोग जो है वो फ्रंट में भी रहे हैं, स्टेज को भी किया है। यस यस, सुपर एनर्जी, जबरदस्त। और सिर्फ आवाज तो चलो ठीक है, बहुत सिंगर्स हैं जिनकी आवाजें बहुत लोगों, सबसे मेरे से भी बेहतर लोग हैं, लेकिन जो जीनियस बंदा है वो गाना बनाना, जो कॉम्पोजिशन पहले सेकंड एल्बम और फर्स्ट की वो अमेजिंग थी। तो हिंदुस्तान का ये हुआ कि हमने पूछा काशान अदमानी से क्या हुआ, उसने कहा यार तुम्हारा शायद गाना समझ नहीं आया। आफ्टर 20 days ही सेड अरे हमें महीने में एल्बम पूरा करना है। उन्होंने तुम लोग का सेलेक्ट कर दिया। तो ये तो अल्लाह का करना था। और भुलादो का वीडियो बना हुआ था पहले ही, और मैं एक बात बड़ी क्लियर बताता हूँ कि अगर हमारा यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स के साथ वो डील ना हुआ होता तो रेत के और एल्बम भी नहीं आते, रेत फेमस भी नहीं होता, और मैं जो हूँ यहाँ बैठ के आपको इंटरव्यू भी नहीं देता, ना ही और गाने बनते। बहुत सारे लोग आपका साथ रहते हैं, चीजें बनती हैं, बनती रहती हैं। पाकिस्तान में वी वर नॉट, ये बड़ी बात मैं कर रहा हूँ पहली बार यहाँ पे, कि पाकिस्तान में उस जमाने में जो म्यूजिक चैनल थे वहाँ पर हम गए, हमारा कोई कनेक्ट नहीं था किसी म्यूजिकल फैमिली से या इंडस्ट्री के लोगों से। हमने कहा सर ये गाना चलाएं। उन्होंने गाना चलाया, 2-3 दिन उसके बाद वो गाना दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार चलने लग गया। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सच अ बिग सॉन्ग। अगर चैनल वी इंडिया एंड MTV इंडिया उसके ऊपर दे कुड फाइट ओवर इट कि हम इस गाने को सॉन्ग ऑफ द वीक बनाए, चैनल वी दिन में 50 बार चला रहे, तो हाउ कम कि उस चैनल पर वो गाना पहले दिन में 4 बार, फिर 1 बार, और फिर हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार चलने लग गया। और मेरे ऐसी अदा से तुमने देखा वाज प्लेइंग मोर, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड सॉन्ग, बट इट वाज प्लेइंग मोर देन भुलादो। ये कैसे हो सकता है? तो कोई सपोर्ट हमें यहाँ से उस वक्त तक नहीं मिला भाई। ठीक है। और हमें एक और चैनल था इंडस म्यूजिक, ठीक है, आई रिमेंबर, दे प्लेड आवर सॉन्ग 4-5 times एंड दे डिड नॉट कॉल अस टू द स्टेशन। वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे आर्टिस्ट को, हम लोगों को उन्होंने बुलाया भी नहीं। वी डिड नॉट नो एनीबडी देयर। तो बिफोर वी द सॉन्ग रिलीज्ड बाय यूनिवर्सल, कोई यहाँ पे ऐसा खास सपोर्ट नहीं था, बट इट वाज डाइंग डाउन। मतलब हमारे बैंड में ये बात होना शुरू हो गई थी कि भाई चलो अब बैंड खत्म कर लेते हैं। हमने गाना बनाया, वो गाना चल भी गया, लोगों ने तारीफ भी कर दी, बस ओवर। एंड देन वो CD गई और वो सेलेक्ट हुआ। तो जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा हमने ये फेंक दी थी स्क्रैप बॉक्स में। अच्छा। और मैं जो सेलेक्ट वाला बंदा था कुलदीप सिंह, मैं नाम भी इसलिए लेता हूँ कि बहुत लोग ना लिख के चले जाते हैं, अरे ऐसी ही है बात, कोई नाम नहीं, तो मैं आज बोलता हूँ। तो एवरीबडी कैन गो एंड सर्च, भले ये टाइम आपके ज्यादा लगे यहाँ पर, बट ये मैं सोच के आया था कि मैं बहुत, जितनी भी मेरी पॉडकास्ट है, मैं उनके कुछ जवाब जो फैंस लिख के जाते हैं मैं देता हूँ। सो वी वेंट टू इन 2006 नवंबर, वी वेंट टू इंडिया। कुलदीप सिंह सोधी, जिनको हमने गाना भेजा था अक्टूबर में, एक CD, उन्होंने वो सेलेक्ट किया है किसी और का एल्बम, एंड ही वेंट फॉर वेकेशन। अच्छा। उसके साथ लड़का बैठता था मिलिंद घाग, एग्जैक्ट नाम, एवरीबडी कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च। मुंबई, तो ऑल इन मुंबई, बैंड्रा में यूनिवर्सल का ऑफिस, कोई 17-18 माले का ऑफिस था। एंड देन
उसने वो सीडी निकाली, बोले क्या कचरा पड़ा रहता है इसके अच्छा। डब्बे में, लगाया। इन 2 days एवरीबडी वॉज लिसनिंग टू भुला दो। जो अंग्रेजी गाने सुन रहे थे, मरून 5 का जमाना था, वो लोग भी भुला दो सुने। उन्होंने कॉल किया कि यार पहले ये कर लेते हैं, और जिसको सेलेक्ट किया उनको नेक्स्ट मंथ में कर लेते हैं। मंथ टू मंथ वहां पर रिलीज चलता था। सो इट वॉज सेलेक्टेड लाइक दैट। तो वो अल्लाह करना था कि वहां से निकाल के वो सेलेक्ट हुआ, और उन्होंने दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, कोई करोड़ रुपए से ऊपर का प्रमोशन उन्होंने किया था। और टैलेंट की भी कदर है, चीज को भी पता है, उनको पता है कि इसकी आरओआई भी है, रिटर्न्स भी हैं। जब हम वापस आए वहां से, तब तो हर जगह पर हम ऑब्वियसली दोस्तियां भी हो गई, हमें प्रमोट भी किया गया, सब हुआ। बट वो उस जमाने में, और इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं, उस वक्त स्टैम्प कोई होना वहां का जरूरी था। बिल्कुल था, बिल्कुल था। एक बड़ा बेसिक मेरा एक कंसर्न रहता है कि हमारे जो सिंगर्स हैं, जो एक टाइम पे टॉप पे होते हैं, पीक पे होते हैं, एक सर्टेन टाइम के ऊपर वही पुराने गाने उनके चल रहे होते हैं, नया म्यूजिक नहीं आ रहा होता। क्या हम कंपोजिशन में वीक हैं, लिरिक्स में वीक हैं, म्यूजिक में वीक हैं? ऐसा बहुत सारा है। अभी मैं नहीं लूंगा नाम। पिछले दिनों कराची में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ। मेरा एक बड़ा पुराना डाई हार्ड फैन ऑफ दैट बैंड, उन्होंने परफॉर्म किया आफ्टर 7-8 years, बट नीचे पूरा क्राउड डिसकनेक्टेड था उनके साथ। आई वॉज एंजॉइंग, मेरे लिए वो एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था। मैं स्टोरीज बना रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, बट क्राउड डिसकनेक्ट था। तो क्या म्यूजिक खत्म हो जाता है एक सर्टेन टाइम पे, या एफर्ट डालनी शुरू हो जाती है, या डेफिनेटली आपको हेल्प चाहिए कंपोजिशन की, लिरिक्स की, म्यूजिक की चाहिए होती है? ये इसका को बड़ा ही जवाब मिल सकता है। हाँ सही। और वो क्योंकि एक सवाल नहीं है, ये तो वो है ना, कई सवाल है। मेरा पता क्या, मैं क्या सोचता हूँ, मेरा ये होता है कि जैसे आप हो, इंडिया के साथ एक कनेक्ट हुआ, म्यूजिक इंडस्ट्री को वो बड़ा उसमें करते हैं, आतिफ असलम का हुआ। जो लोग आज भी उन कनेक्शंस को यूज करते हैं, लिरिक्स में हेल्प होगी, कंपोजिशन में हेल्प होगी, दे विल ऑलवेज गेट अ बेटर म्यूजिक। या वो लोग जो डिसकनेक्टेड है और अपने एंड पर ट्राई कर रहे हैं, तो एक सर्टेन टाइम पे उनका म्यूजिक फेड आउट हो रहा है। अच्छा, अब इसका एक पहले तो ये कि जो लोग बहुत पहले इंडस्ट्री से बाहर गए और वो वापस आए, उनमें 2 टाइप के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा कैसल जो बिल्ड किया वो पाकिस्तान में ही किया, जो इंडिया गए भी तो उनका वहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ बहुत बड़े सुपरस्टार बने। एग्जाम्पल, यहाँ पर सुपरस्टार बनने में बैंड से आरो, नूरी, कॉल, जुनेद खान, ये लोग यहाँ पर, जुल्फी जो अभी कोक करते हैं, यहाँ पर स्टार्स बने। ईपी ये यहाँ पर बहुत बड़े बन गए, पर जब इंडिया गए तो इनका म्यूजिक इट डिडंट वर्क इतना जितना होना चाहिए था। कुछ आर्टिस्ट थे, जल, रेत, आतिफ असलम, मेरे ख्याल से शफकत अहमद अली खान, जब ये लोग गए एज ए सोलो, शफकत भाई की बात करो, फ्यूजन तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टार बन गए थे, तो उनका काम ज़्यादा वहाँ चला। ठीक है। तो कुछ लोगों के कनेक्ट्स वहाँ ज़्यादा बने, कुछ लोगों के कनेक्ट्स, मतलब नूरी वॉज समबडी जो कि यहाँ पर भी उनके पास ब्रांड्स थे, लेकिन कभी कभी मुझे अजीब लगता है पहले गाने से ब्रांड आ गया, ये तो मतलब बड़ा अजीब होता है यार। मेरा भुला दो आज भी लोग सुनते हैं, पर हमें तो पहले गाने से ब्रांड नहीं, हम तो बड़ा स्ट्रगल करते थे जाके। पहले तो सीईओ कहता था अच्छा कौन सा गाना, अगेन योर बात, अच्छा भुला दो, नहीं मतलब सीईओ ज्यादातर गाने ऐसे सुने नहीं होते ना उन्होंने, तो वो कहते थे अच्छा भुला दो गाना है, वो देखेगा। अब वो यूट्यूब बिल्कुल नया आया था, तो ये नहीं है कि मिलियंस ऑफ व्यूज हो, वो अपने बच्चों से पूछेगा वापस। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको ब्रांड मिल जाते थे। हो सकता है कि जो लोग उस पोजीशन में बैठे हों वो उनके फैन ज़्यादा हों। तो ओवरलोड करके एक बैंड था, वो बैंड बहुत बड़ा अच्छा बैंड था, बट उससे बड़े बड़े बैंड से, पर उनको फॉरेन से स्पॉन्सर्स मिलते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी मार्केट बनाई, उन लोगों ने। और ये लोग नाराज नहीं हो इस बात से, मैं इस बात पूरी सुनेंगे तो समझ आएगा, बाद में कोई आधा सुन के क्लिप मुझे गालियां दोगे तो समझ नहीं आएगा। सो जो यहाँ पर पहले से ब्रांड्स के साथ थे, अब जब वो ब्रेक लेते हैं और फॉरेन से ब्रांड उनको, क्योंकि जो लोग छोटी उस टाइम पे कम पोजीशन पे थे, अब वो और बड़ी पोजीशन पे हैं, तो इट्स इजियर फॉर देम टू मेक अ कम बैक। ठीक है। तो जब उनको एकदम से क्राउड में डाल देते हैं, तो जो डिस्कनेक्ट होता है ना क्राउड का और उस बैंड का, वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो उस जमाने में वो म्यूजिक कर रहे थे जो लोगों को, यंग बच्चों को पसंद था, अब नहीं कर रहे।
ये बड़ा एक, अब उनको एक नया म्यूजिक अब उनको एक नया म्यूजिक लेके आना चाहिए। कुछ लोग जो रहे, वो मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो अपने जोन में रह गए। ठीक है कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, और जो ओहो नए बच्चे आए हैं वो क्या करते होंगे। अगर मैंने इंडिया में ज्यादा काम किया, ठीक है, मेरी गलती है कि मैंने मतलब मुझे इंडिया से बड़ी रिस्पेक्ट मिली और इंडियन फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। पर मेरी गलती है कि मैंने सेम टाइम पाकिस्तान में उस वक्त इतना काम नहीं किया। पाकिस्तान से मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल ही आउट हो गया था, और 6-7 साल हिंदुस्तान में रह के कॉन्सर्ट्स ही हम करते रहे। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, ट्रिपल IIT, बहुत सारा काम, बहुत सारा कॉन्सर्ट्स। तो जब मैं वापस आया तो मुझे रियलिटी चेक बड़ा सही मिला कि भाई आप हाँ, वो पब्लिक पे पहुंचने से पहले ही मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इतने लिंक्स नहीं बनाए थे। ब्रांड हमें फॉरन डाल दे, अरे वजी यार तेरा वो गाना बड़ा जबरदस्त, चलो एक शो में हो रहा है उसमें तुम मेन हो गए, क्योंकि नहीं हो ही नहीं सकता वो। तो वो कहा कि नहीं भाई, कौन, हु आर यू, चलो भागो यहाँ से। ठीक है। तो वो जो 2 साल 17 में वापस आया, 17 से लेके 19 तक ना, मुझे टाइम मिल गया इंडस्ट्री को समझने का। ठीक है, कि यहाँ पे अभी लोगों को क्या चाहिए, क्या सीन चाहिए। उसी दौरान मैंने देखा बहुत लोग जो यहाँ थे, जब उनका म्यूजिक आउटडेटेड होना शुरू हुआ, वो समझ ही नहीं सके कि हमारा म्यूजिक अब लोग नहीं सुनना चाहते, और लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक सुनना यहाँ पे बात यह है कि रिसर्च कि एक सर्टेन जनरेशन का जो है वो इंटरेस्ट लेवल चेंज हो रहा है। हमने देखा पिछले 2-3 साल में जॉनर चेंज हो गए, कैटेगरी ऑफ म्यूजिक चेंज हो गई, रैप इज वेरी मच। एक और सीन है, इट्स सो इजी टू से कि यार हसन रहीम तो बहुत बुरा है। बहुत आसान होता है कि आप बोल दो हसन रहीम बुरा है, यंगस्टर बुरे हैं, ये बुरा है, वो बुरा है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिसन टू देम ऑल ऑफ देयर म्यूजिक एंड अंडरस्टैंड कि क्यों आज वो दे आर मोर फेमस, दे आर मोर इनटू द क्राउड क्यों है, एंड देन आप उससे लर्न करो और फिर उस जमाने का म्यूजिक करो। हाँ, ये बहुत आसान काम होता है किसी को बुरा बोल देना। बहुत सारे हमारे सीनियर्स ने ना, उनसे जब बात करो तो वो कहेंगे यार होगा अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आता, या नहीं यार ये क्या कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं। आज लोगों ने गाना नहीं सुनना। मैं यंग बच्चों के क्रिकेट खेलता हूँ, उनका मकसद नहीं होता कि जगहें सुननी है, आवाज, मतलब आवाज एक अच्छी नॉर्मली अच्छी होनी चाहिए, पर ऐसे नहीं कि उस्ताद सुन, उन्होंने लिरिक्स सुनने हैं, कनेक्ट सुनना है, उन्होंने आज म्यूजिक अच्छा वाइब करना है, वाइब, ये सारे सीन है। इसलिए लोग पीछे रह गए और लोग बिछड़ गए जिसको कहते हैं ना। और जब जिन लोगों के यहाँ लिंक से जब उनको एकदम से आप लोगों की क्राउड के आगे डालते हो तो डिस्कनेक्ट आ जाता है, वो भी परेशान हो जाते हैं कि यार। वजी फारूकी ने इस गैप को कैसे अंडरस्टैंड किया और अपने म्यूजिक को कैसे चेंज किया? नहीं, हमें तो जूते ही पड़ गए थे ना हमें तो मतलब हमें जो है ना वो पब्लिक ने अंडरस्टैंड करा दिया। सीधा जूते पड़ गए भाई। कौन, पब्लिक को भी नहीं पता, इंडस्ट्री के लोगों को भी यह है कि हाँ यार था तुम्हारा एक गाना किसी जमाने में, बुला दो, लेकिन कहाँ थे तुम? मैं इतना काम रही, कहाँ थे तुम, कौन हो तुम, वो वाला सीन था। तो हमें बिल्कुल वो अल्लाह ताला ने ना पहले वापस ही जब कम बैक किया तो सही जूते जो है। अच्छा, कम बैक में अगर मैं OST को क्रेडिट दूं तो ये सही होगा, गलत होगा क्या? बिल्कुल सही होगा। और एक और चीज है इसको एंड लास्ट के भाई मैं बड़ा सॉरी हूं कि जब हम हिट थे और हमने जिन लोगों के साथ भी बुरी तरीके से बात किया वो सामने भी आता है बाद में, क्योंकि वो लोग कर्मा का सही पोजीशन में बैठे होते हैं तो कर्मा भी आपके सामने आता है। तो हम आई वाज लाइक मोर जब मेरा बिल्कुल OST वाली जो बात कर रहे हैं आप। बट आई हैवंट, बहुत सारे इवेंट्स में मैं मिलता रहता हूँ, हम करते रहते हैं, मैंने कभी वो वाला एलिमेंट वजी फारूकी में नहीं देखा जो कई दफ़ा पीछे ग्रीन रूम में मुझे दूसरी जगह पे फेस करना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक कि वो वाली चीज़ होगी दैट यू हैव टू से सॉरी अबाउट दैट। OSTs पे हम आते हैं, बहुत सारा काम OSTs पे चल रहा है, पॉपुलर हो रहे हैं, आप उसमें बड़ा एग्रेसिव काम कर रहे हैं, 3-4 और नाम हैं जो उसको बड़ा वो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि OST का गेम कैसे पाकिस्तान में इन हुआ। पहले तो यार ये कि बिल्कुल अब मैं बहुत ही तरीके से शो पे जाता हूँ, अपने टाइम से गए और ज़्यादा कोई फजूल हरकतें नहीं की और निकल गए, और जो कर रहा होता है मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि टाइम सबको सही करता है। और मुझे वो लेसन मिला कि टाइम जब भुला दो वाला वक्त है या रेत वाला वक्त था कि टाइम बदल जाता है। तो जब ऐसा टाइम जब बदलता है ना तो कोई साथ नहीं होता। तो वो मुझे मिला 2 साल का लेसन, क्योंकि जब मैं इंडिया गया, इंडिया में माशाल्लाह इतना प्यार मिला, कॉन्सर्ट्स मिले, हमने ना म्यूजिक बना, हम एक कंफर्ट जोन में चले गए। ठीक है, वही वाला कंफर्ट जोन जो बहुत सारे आर्टिस्ट चले जाते हैं। म्यूजिक भी नहीं बनाया, ठीक है, मेहनत भी नहीं की, म्यूजिक जो गाने हिट थे हमारे, गाना वादा, भुला दो, तुम मेरी हो करके सॉन्ग्स थे,
फिल्म में गाना मिल गया, फिल्म के लिए गए लेकिन वो किसी और का गाना था, चिरंतन का वो किया, और कॉन्सर्ट आते थे, कॉन्सर्ट में सुपरहिट चल रहा है तो कोशिश ही नहीं की। तो वहाँ दिमाग ही अलग थे, चीज़ें अलग थी। यहाँ कोई पूछ रहा है मुझसे कि यार गाना करोगे तो उसको अलग पैसे बता रहे हैं। 2 बात के बाद मैंने यहाँ पे मैंने देखा, बाद में देखा जब मैसेज में करे उससे जो है वो बदतमीजी कर दी या बोला यार तुम्हारे पास औकात नहीं है तो क्यों तुम मैसेज कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें हो गई। अच्छा। तो क्योंकि आप उस जगह पे होते, और ये मैं नहीं, बहुत लोग करते हैं। अब अभी जो हिट होते हैं वो लोग भी बहुत ऐसा करते हैं। देन व्हेन आई केम बैक, एकदम से सब लोग आए, तो ऐसा जो वक्त आ गया ना कि बोला अरे ये तो कोई बात ना, मतलब जो वहाँ पे ऐसा होता था कि म्यूज़िक के लिए लोग पागल हो रहे हैं, यहाँ पर कोई बोला हाँ गाते हो गए यार चलो साइड को। सो दैट मेड मी व्हाट आई एम राइट नाउ। एंड ऑल्सो OSTs का सीन बदला, मुझे लगता है जब चैनल्स ने अंडरस्टैंड किया कि सारे प्लेटफॉर्म्स को साथ लेके चलना है। ठीक है। जैसे पहले क्या था, जब मैंने नया OST किया था तो कहीं पे स्पॉटिफाई हो गया, साउंड क्लाउड हो गया, और जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर गाने ही नहीं होते थे ऑडियो के। हमारा एक लोकल प्लेटफॉर्म भी आया था पाकिस्तान का, पटारी, जो कि ज़्यादा नहीं पता नहीं क्या हुआ प्रॉब्लम, उसमें भी गाने नहीं होते थे। तो मैं OST करने के बाद अपने गाने वहाँ खुद देता था, और चैनल कुछ कहते हमने भी काफी प्रमोशन की थी एक सर्टेन टाइम पे, वी वर वर्किंग टुगेदर। हाँ, इंस्टाग्राम पे इंस्टा म्यूजिक खुद लगा दो, ठीक है, चैनल कुछ नहीं कहता था। यूट्यूब फेसबुक पे लगा दो, चैनल कुछ नहीं। तो चैनल ने जब स्मार्टली हैंडल किया ना कि गाना आने से पहले, स्पेशली 7 स्काई प्रोडक्शन हाउस के, पहले तो जियो पे ड्रामे और जो प्रोडक्शन हाउस उनके साथ था वो बहुत लोगों के पैसे खा रहा था पहले वाला। देन 7 स्काई टुक ओवर, और वो बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं। वो मुझे आज तक उन्होंने गाना सेलेक्ट किया, 2 लाइन भी सेलेक्ट की, हाँ। मैंने बोला मुझे पैसे चाहिए, हाँ। कैश आ गया, हो गया। ये काटना पड़ेगा कैश आजकल, टैक्स नहीं कैश नहीं, मतलब कैश है दिन के चेक मिल गया, ठीक है, चेक उसी वक्त मिल गया। बाद में भले कभी कभी ऐसा है कि 2 गानों में पसंद किया आपने, उन्होंने 100% पेमेंट कर दिया, और गाने 6 महीने बाद बोल रहे हैं कि अच्छा अब बना दो, ठीक है। तो वो बहुत ही जबरदस्त लोग, वैल्यू ऑफ आर्टिस्ट, रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। देन उसके साथ साथ उन्होंने ब्लॉक किया आर्टिस्ट ने, जो खुद वीडियो लगाई, खुद गाना लगाया, बिल्कुल ऐसा है, सब कुछ ब्लॉक किया, बैठ के बात किया भाई हम करेंगे रिलीज। तो उन्होंने दुनिया, जब उनका कोई OST आता है ना, 1 हफ्ते पहले हर जगह वो OST अवेलेबल होता है, ठीक है। आपके पास यूट्यूब म्यूजिक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वो उनका होता है। तो आज के दौर में अगर एक बहुत अच्छा गाना है, हाँ, एक अमेजिंग सॉन्ग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, हिट होने के चांसेस ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हैं। तो एक सिंगर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए ये चीज बहुत अच्छी है कि आज का दौर बहुत अच्छा दौर है कि आपको इजी फेम मिल जाती है अगर आपका काम बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी पिछले 2 साल से म्यूजिक बूम कर रहा है, ठीक है, बड़ा जबरदस्त दौर है, नया नया आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है। अच्छी बात क्या है कि वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब फिल्टरेशन प्रोसेस पब्लिक के हाथ में, चैनल व्यूज नहीं आए उसने बता दिया, खत्म हो गया, चैनल तो है नहीं, यूट्यूब या जो भी है वो भले 3 महीने बाद हिट होता है, कोई 4 महीने बाद होता है, कोई फॉरेन, पर पब्लिक के पास है हिट फ्लॉप, सबसे मेन बात तो ये है। और OST का जहां तक मेरा गाना हिट हुआ, रूपोश, तो हाँ रूपोश, सो इट्स अबव 1 बिलियन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। सिर्फ यूट्यूब पे वो 115-116 मिलियन हो गया। तो जब वो हिट हुआ पहले तो हमने सोचा ही नहीं था। रूपोश का आइडिया भी बताना है आपने, रूपोश का कब लिखा गया, किसको कौन इसका साथ के थे? ये इट्स अ बिग हिट, इट्स अ ह्यूज हिट, इसने जिंदगी बदल दी। शादी हो गई मेरी गाने के बाद, पैसे आ गए ना, सेटल हो गए। इस गाने ने, मतलब इस गाने ने वारे न्यारे कर दिए माशाल्लाह से। इससे मुझे याद आया, शादी हो गई, वो बिल्ली अभी भी है, बिल्ली, काली बिल्ली, वो जो एक होती थी अक्सर टेबल पे बैठी हुई, जब भी वीडियोस बना रहे थे। नहीं, अब मेरे पास 2 बिल्लियां हैं, वो घर पे ही बिल्लियां पैदा हुई हैं, अलग बिल्लियां, बिल्ली तो वो तो नहीं है, बट इस गाने ने लाइफ बदल दिया। बिफोर दिस सॉन्ग अलग ही सीन था, ठीक है, इस गाने के बाद रिस्पेक्ट भी आ गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एंड दिस सॉन्ग वाज मेड बाय, ये तो लिरिक्स है, हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरे लाई का, होके रूपोश ने दिल तोड़ तमन्ना। ये हम थोड़ी देर के बाद सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल, ये बेदम शाह वारसी के लिरिक्स हैं, 200 साल पहले लिखे थे उन्होंने, और ये कलाम था फरीद यास साहब की फैमिली के पास। ओके, तो उन्होंने गिफ्ट किया हसन आरिफ को, जो कि बेस रॉक के ओनर हैं,
उन्होंने गिफ्ट किया मुझे, माशाल्लाह। और वो बीच में चला, कुछ उस पर नहीं बना था। देन हमने वो बनाया गाना, और उसके आगे मुझे लिरिक्स चाहिए थे, तो मैंने लिखा तेरी नज़रों के सदके ये जहां वार दूंगा, ये मेरे लिरिक्स हैं, तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगा। तो ये पूरे बना के मैं गया सेवन स्काई, और मैंने अब्दुल्ला सर, असद सर को, अच्छा अब्दुल्ला सर क्या होता है सेवन स्काई का, आपको थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी आर्टिस्ट के लिए कि वो सेवन स्काई के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बहुत काम करते हैं, आपका मॉनिटरी वाइज आप सॉर्टेड हो जाते हो, ख्याल रखते हैं आर्टिस्टों का, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। तो जब मैं स्टार्ट किया तो पहले 1 साल पहले उन्होंने मुझे बुलाया फॉर अ मीटिंग, और फिर नहीं बुलाया। तो आफ्टर 1 ईयर में वहाँ गया, एक अलग मेरा गाना था वो उन्होंने हारून के लिए लिया, एंड देन हमने 2-3 गाने और किए, इस जलेबी उसमें किया वहाज का। तो बाद में ही सेट कि कुछ ऐसा बनाओ जबरदस्त हो जाए, मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाए। ये अब्दुल्ला सर ने कहा, अच्छा। क्योंकि उनसे हर वक्त मीटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ कभी कभी टाइम। असद कुरैशी जो है वो मिलते हैं आपसे कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट काम की, ज़्यादा असद भाई से मिलता था, बट अब्दुल्ला सर के पास 6 महीने में एक बार वो लेके जाते थे, वैसे ही वो बिजी हैं। तो हम जब गए उनके पास तो हमने कहा, उन्होंने कुछ ऐसा बनाओ, मेरे पास ये बना हुआ था। हाँ। मैंने कहा आप ये सुने, मैं तुम्हें कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने वो सुनाया। अच्छा जब मैं जाता था ना, हाँ। महीने बाद 1.5 महीने बाद, तो मैं जाता था, हम पूरा, अब उन्होंने मेरे 25 गाने ले लिए थे, 25 गानों का पेमेंट तो वैसे होता था, मैं जाता था, फिर हमारी एक अलग वो वाली मीटिंग हो रही थी, अच्छा कितने गानों के आप प्लीज़ इतने का दे दो, ये वो बिल्कुल घर वाली बात है वहाँ। तो जब मैं नीचे आके बैठा तो वो गाना चल रहा था, आवाज़ आ रही थी, और उन्होंने एक चीज़ अच्छी की, उनके हर ऑफिस में बड़े सिस्टम्स हैं, तो वो जो गाना होता है वो क्लियर, उनको पता होता है मुझे लेना है या मुझे नहीं लेना, सिंपल। तो वो चल रहा था, मैं नीचे, सब मेरे दोस्त हैं, उनसे मिल रहा हूँ, फिर भी वो गाना चल रहा है। फिर अली फैजान जो डायरेक्टर था इसका, उसको सुना रहा, वो फिर ऊपर जा रहा है, फिर गाना चल रहा है। मतलब जब तक मैं उस ऑफिस में रहा, उसके बाद 1-1.5 घंटा, और वो गाना चलता रहा। तो नेक्स्ट डे जब मैं आया हूँ तो मैंने हारून को बोला यार म्यूजिक वीडियो करते हैं इसका, तो मैंने अब्दुल्ला सर को भी बोला इसका म्यूजिक वीडियो करते हैं, बट नेक्स्ट डे उसने कहा इसके ऊपर हम टेलीफिल्म कर रहे हैं। ठीक है। तो टेलीफिल्म में या तो उसने मुझे बोला कि हम अभी कर रहे हैं, या पहले बात हो रही, पर वो बिल्कुल फिट उस पर बैठा। अगर ये किसी ड्रामे में जाता, टेलीफिल्म मेरे ख्याल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि वो और हिट हो गया। ऐसा ही है। ओके। उस टेलीफिल्म में मैंने हारून को बोला कि यार हम टेलीफिल्म कर रहे हैं, टेलीफिल्म कौन देखता है, मैंने ऐसे सिंपल बोला कि कौन देखता है क्या, लेकिन उसका बड़ा अच्छा है, उसका ईमान, वो बंदा बड़ा जबरदस्त है अलग रियल लाइफ में। उसने कहा नहीं हम अगर अच्छे दिल से करेंगे इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट होगा, नीयत साफ हो। तो वो गाना बन गया। फिर वो गाना जो है 2 हफ्ते तक मैंने बनाया भी नहीं, मतलब वो पड़ा हुआ है और चीजें चल रही हैं। देन ही एक दिन कॉल कर रहा भाई आगे क्या हुआ, तो 2-3 दिन में हमने वो गाना बनाया। अब ये तो मुझे मिला था गिफ्ट, हमने बांधा है। ठीक है। तेरी नजर के सदके मैंने लिखा, ये वाला जो पार्ट है ना, दुनिया भुला के मैंने तुझको है पा लिया, ये मेरे पार्टनर ने लिखा, जो तरुण है इंडिया में। सो 3 अलग अलग जगहों पे और ये लिरिक्स हुए, अलग अलग टाइमलाइन पे हुए। फिर वो गाना हमने उनको दिया। डेफिनेटली मेहनत हुई है, मेहनत होने के बाद उसके फ्रूट्स भी सामने आए हैं, ऑडियंस को भी अच्छी लगी है। यार फ्रूट्स का मैं तुमको वो आर्टिस्ट के लिए मैं फ्रूट्स का वर्ड यूज करूंगा, और हमें एक अच्छा म्यूजिक मिला जिसको हम बार बार सुन के एंजॉय कर सकते हैं। बिफोर रूपोश बहुत लोग कहते थे यार ये तो 1 हिट वंडर है, भुला दो, मतलब सीन ऑफ हो गया। और आफ्टर रूपोश मेरा हर गाना माशाल्लाह से हिट। ये भी रूपोश से बड़ा फर्क मुझे उसका दूसरा अंदाजा है ना, कॉन्सर्ट्स की डेट ही नहीं दे रहे हो। ये लो तो डेट ले सकते हैं आप, डेट ले सकते हैं, बैठे हैं सरोज साहब। आर्टिस्ट जो बिजी होना वो बहुत खुशी होती है। इनफैक्ट एक और भी था जब एक उसके हमने बुकिंग कराई थी वो मंगला में, मगर वो इवेंट नहीं हुआ, फ्लड का वो हो गया, शायद वो फ्लड हो गया, हुआ ही नहीं ना। हाँ वो नहीं हुआ। पता तुम्हें पंजाब में जब ये गाना होता है ना तो नेक्स्ट लेवल जाती है। पंजाब में मुझे लगता है ये ज्यादा हिट हुआ। वहां पर तो भाई मैं मरी में कर रहा था अभी कॉन्सर्ट, तो एक बंदा आके मुझसे शो के बाद, अच्छा ये हुआ था रमाडा में। सो रमाडा के ओनर वो 70s शो टाइप का था कि बस 80-90 मैक्सिमम की दिहाई के गाने उसके ऊपर आपने नहीं गाने। उस बंदे ने कहा ये रूपोश होगा तो ये वेन्यू होगा। वाह। वो रूपोश वहां हुआ और बंदा आया भाई मुजफ्फराबाद से फैमिली लेके, भाई आपसे मिलने आया हूँ गाने की वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी है और ये इसके थ्रू बड़ी मिली, रूपोश के थ्रू। बिल्कुल ऐसा है।
कॉन्सर्ट्स पे आते हैं, इतने सारे कॉन्सर्ट्स किए, कोई एक मेमोरेबल कॉन्सर्ट जिसमें हो के यार क्या वाइब थी, क्या क्राउड था, क्या ही मजा आया, एवरीथिंग वाज सो स्मूथ। आई मीन बहुत इवेंट्स होते हैं बट कोई एक याद रह जाता है। जस्ट लाइक अ वाव, जस्ट लाइक अ वाव। वैसे ही, हाँ वैसे ही। एक तो मुझे पता है, याद होगा कोलकाता वाला। वो अरे वो तो वो बहुत, वो अलग है, वो तो नहीं अभी के ना, पाकिस्तान की बात कर रहे हो। हाँ। हाँ पाकिस्तान बिल्कुल आफ्टर रूपोस्ट वाला ना। ठीक यार ये हुआ था पीपल्स पार्क में। ओके। सो वो इम्पोर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि हम वहाँ सोलो आर्टिस्ट थे। और अच्छा एक उससे पहले हमारा वहाँ भी हुआ था पोर्ट ग्रैंड। पोर्ट ग्रैंड में क्या हुआ कि पोर्ट ग्रैंड में रूपोश का जब टीजर आया था तब मैं फ्लाइट में था, वो उड़ रही थी तो मुझे बुक किया था फराज ने। एंड दैट वाज द टाइम कि मुझे शोज चाहिए होते थे। हाँ। मतलब कितना भी एक अमाउंट था छोटा सा, आज हम तकरीबन जितने चार्ज करते हैं तब भी हम 1 ही करते थे, आज ही हम 1 ही करते हैं। मैं नंबर पे नहीं आता। तो अब 0 बढ़ गया। सही है। तो वो तब तो उसने कहा मैं लाख रुपए दे दूंगा। मैंने कहा यार कुछ बढ़ा दो यार प्लीज थोड़े से। उसने कहा अच्छा चलो 10-20 बढ़ा देते हैं। मैंने कहा हाँ डन कर दो। 31 दिसंबर का शो, और अभी भुला दो बोल रहा हूँ, रूपोश का टीजर आया, उसका अच्छा रिस्पॉन्स है बट वैसा नहीं था। तो मैंने कहा अरे यार चलो 31 दिसंबर मैं शो ही करने जा रहा था इस्लामाबाद। तो मेरे साथ गिटारिस्ट था मेरा सैम, एंड आई वांट टू टेल दिस, सब लोगों के लिए बड़ा इंस्पिरेशन हो सकता है कि 2019 वाला? नहीं 21 वाला जो अच्छा रूपोश आया ना, ठीक है 21 की दिसंबर में आया सही रूपोश का टीजर। हम थे वहां। कहाँ पर? नहीं मैं वेडिंग वाले में जा रहा था। अच्छा, एक वेडिंग शो में है। जा रहे थे। तो मैंने कहा यार चलो 31 को पोर्ट ग्रैंड भी हो गया, शोज भी आ रहे हैं, तो मैं अभी क्या छुपाने के बाद 1.25 लाख 1.5 लाख में हम शो कर देते थे। तो यार चलो फायदा हो गया, अच्छा हो गया। तो हम दोनों जा गए, जब वापस आए हैं तो गाना मतलब स्टार सीन हो गया था, और सब कवर बना रहे हैं। अब कमिटमेंट कर दिया, मतलब एकदम से हमने अपना 3-4 लाख बढ़ा दिए। लेकिन अब कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। सो आई टेल यू कि वो उसने भी सेट कि यार ये 1 जनवरी करते हैं। मैंने कहा कर लो, कोई बात नहीं। डेट था 1 जनवरी का, 31 का, क्योंकि हम वैसे ही सोच रहे थे कि यार शोज आ रहे हैं दूसरे। तो वो हमें मेरे ख्याल से 2 आए हुए थे, ऐसा कुछ था। सो हमारे पास 30th 31st ऐसे बैक टू बैक आया हुआ था कुछ, बल्कि तो ऐसे ही कुछ था ना। तो हमने कहा वाह ये अच्छा हो गया। वो पुराना कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट नहीं, मैंने पैसों के लिए कमिटमेंट नहीं तोड़ा कभी भी। अगर मैंने कमिट कर दिया किसी से कि भाई ये इतने में कर देंगे, वो उसमें होगा। बाद में रेट बढ़ गया, वो बाद की जो बुकिंग है वो अलग है। तो 1 जनवरी को था यार, 1 जनवरी को पोर्ट ग्रैंड हमने सोचा भी नहीं था। उसने ना उस लेवल पर प्रमोट किया। ये गाना महीना में हिट हुआ था, हमें तो हिट लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता साल 1.5 साल में उसकी जान बनती है, सॉन्ग पूरा एक क्रेजी होता है। तो जब हम वहाँ गए, वो भी पागल हम भी पागल, इतना क्राउड को मिलना है मेरे से। मतलब मेरे लिए वो पहली वाली फीलिंग थी ना कि यार कि पहचान गए और चीजें हो गई। वरना बिल्कुल वो पुराना नए लोग नहीं पहचानते थे। बुला दो था हाँ होगा एक जमाने में, ये तो मिलना है, लोग आ रहे हैं। और उसका जो है जो ऑडिटर जो शो वो बेच रहे हैं टिकट, वो कह रहे हैं आपका नाम फोन करके नाम लगेगा, अच्छा वो रूपोश वाला आ रहा है, हम इसलिए आ रहे हैं। नहीं अब तो ये ऑब्वियस है कि हम अपने सारे नंबर जो है वजीफा की स्पॉटिफाई के अलग से देख सकते हैं, यूट्यूब के अलग से देख सकते हैं। और नंबर्स तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। बिगेस्ट शो, यू आर बिग नाउ। बिगेस्ट शो वाज पीपल्स पार्क, सोलो आर्टिस्ट, ठीक है, 5 to 6,000 पीपल, और वो फूल फेंक रहे हैं शो के नीचे। यार मजा था यार, जबरदस्त। यार वो वाला सबसे बड़ा, क्योंकि अकेले खड़े हैं ना। हाँ, अकेले इतना क्राउड आ गया। अबे हम तो 200-300 क्राउड में खुश हो जाते थे, बस आ गया। तो वो इतना क्राउड आ गया, तो वो बहुत सही था। और उस जमाने में मुझे लगता है रूपोश के आने के बाद भी हम लोग काफी बेवकूफ बने, क्योंकि नए जब आप वापस हिट होते हो ना, तो आपको डर होता है अरे यार अगर ना बोल दूं किसी शो का ना, तो ये कहीं वो कॉन्फिडेंस वापस आने में जो है वो टाइम लगा। हाँ, फेम से कॉन्फिडेंस वापस आने में टाइम लगा। फिर तब आया तो फिर तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अपनी ऑडियंस को हम ये बताना चाहेंगे, मैंने शुरू में भी बताया था, एक नया सॉन्ग आने वाला है आपका। हाँ। किस टाइटल, क्या टाइटल है उसका? यार वो है शुरू और आखिर। शुरू और आखिर ऐसे, मेरी सब ख्वाहिशों का शुरू और आखिर हो तुम, बहता दरिया हूं मैं संग चले जो किनारे हो तुम, मेरी सब ख्वाहिशों का शुरू और आखिर हो तुम। वाह,
वाह, वीडियो भी बन गई है? बन गई है। कब ऑन एयर हो रही है? वीडियो इंशाल्लाह ऑन एयर हो रही है 12 जनवरी को, और सारे प्लेटफॉर्म्स पे गाना होगा मेरे ख्याल से 10th या 9th को। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसको दोबारा कहता हूँ। हाँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिलीज ऑफ द न्यू सॉन्ग। एंड मैंने पर्सनली वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे जो है वो गाना भी सुनाया और वीडियो भी कैसी लगी? इट इज अमेजिंग, इट इज सुपर अमेजिंग। Look is very different. You're gonna love Baji in that look, and very biker look है। और हम थोड़ा सा टीजर भी उसका अपने इस इंटरव्यू में लाजमी देंगे। So इंशाल्लाह भी हम आपको सॉन्ग थोड़ा सा टीजर तो हम दे सकते हैं ना, ठीक है? तो ज़बरदस्त, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज़ जो चाहे बड़ा सीनियर हो, छोटा हो, सो हो, बच्चा आए, कोई भी आए इंटरव्यू में, एक सवाल उससे बनता है, यंगस्टर्स के लिए कोई एडवाइस, कोई सजेशन जो इस टाइम पे नए जॉनर को लेते हुए कोई सिंगर इमर्जिंग अपने आप को देख रहा है इंडस्ट्री में आने का? यार यंगस्टर्स आजकल बड़े अक्लमंद हो गए, हम उनसे जो है ना एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है? और हम उनसे सीखते हैं जो नए सिंगर, और सब मतलब अभी क्या, पहले बोलते थे ना यार आप ये बस मेहनत तो करनी है, बट पहले कहते थे चैनल पे आओ ये करो, अभी कुछ नहीं है ऐसा। अपना एक गाना बनाओ, यूट्यूब पे रिलीज करो, अच्छा होगा तो चलेगा। अपना कंटेंट बनाओ और बस अपना कंटेंट बनाओ, चढ़ा दो, गेम ऑन है, गेम ऑन है। हाँ, आजकल यंगस्टर्स बड़े सही हैं भाई, फुल, उनको कुछ ऐसा एडवाइस नहीं सुनना। हाँ। अच्छा, हैव यू सीन के ये जो यंग जनरेशन जो अभी की है, जिसकी वजह से हम म्यूजिक पे भी उस पर बात की थी, कंसिस्टेंसी नहीं है। 6 महीने में एक चीज की फेवरेटिज्म है, 6 महीने में फिर पलट के कुछ हो रही है। 6 महीने ज्यादा बोल रहे हो ना, ज्यादा बोल रहे हो 10-10 दिन का सीन। तो ये जो सिंगर्स को आगे जाके टफ टाइम नहीं देने वाले, पता चला कि एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि रैप खत्म हो गया, कुछ और की तरफ प्रेफरेंस चले गए, और भी हो गया। यार ऐसे देखो, अभी ना सीजन्स हैं म्यूजिक, जैसे सीजन होते हैं ना 4, वैसे म्यूजिक के अंदर होता है गम है, खुशी है, सैडनेस है या एग्रेशन है। अब वैसा ही होगा ये जॉनरेस। हम लोग दिमाग लगाएं तो एक गाना, एक एनिमल मूवी आई, ठीक है, उसमें ईरानियन सॉन्ग है ना, वो हिट हो गया, किसी को लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, ना 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 ना, वो सीन भी हिट हो गया हिट हो गया। वो बंदा नाच रहा है, ठीक है, बॉबी देओल जो है वो नाच रहा है, कम बैक। तो अच्छी चीज जो है ना, वो कोई भी चीज जो दिल से करीबी है, वो हिट हो जाती है। मैं सिर्फ ये यंगस्टर्स को कहूंगा कि अपने जो फाइनेंसेस हैं, जब आप हिट होते हो तो उसको बहुत वाइजली आपको शोज करने चाहिए, और जितनी वर्थ है ना, अंडर सेलिंग कभी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज एक जब आपका गाने का टाइम निकलता है, उसके बाद दूसरा गाना बनाने के लिए यू नीड मनी। सो जब वो टाइम है, उसमें बहुत स्मार्टली आप जो है वो आगे चलो। अच्छा, एनिमल मूवी का नाम लिया, एनिमल में म्यूजिक को एक अलग वे में दिखाया गया है, एक बिल्कुल चेंज। डू यू थिंक, कैन यू सी के आगे जाके कुछ चेंज आने वाला है? क्योंकि हमने देखा कि जो अभी दूसरी कैटेगरीज में सुन रहे थे, उनको ये पसंद आ गया। हाँ, अब इस कैटेगरी को पकड़ के कुछ और गाने भी बनाए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ऐसा ही है, जरूरी है, ये तो जरूरी है। हाँ जरूरी, क्योंकि लोगों को पसंद आया ना, तो बनेंगे ऐसे गाने और अच्छे होंगे, वो चलेंगे। वो रोमांटिक में जाएंगे, रोमांटिक में जाएंगे, हाँ ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो हमें इस तरह के नए म्यूजिक भी सुनने को मिलेंगे। यार वहाँ उस मेरे ख्याल से एनिमल से विशाल मिश्रा जो सिंगर है, मैं उनका सही नाम ले रहा हूँ, तो वो वैसे तो बहुत ही अच्छे थे, पर अभी तो वो स्टार बन गए है ना। तो वो ऐसे उस मूवी में हर कोई स्टार बन गया, भाभी 2 भी स्टार बन गई। हाँ ये भी है, वो तो क्रश बन गई, क्रश बन गई पूरे इंडिया। 300 मिलियन व्यूज हैं टेलीफिल्म के। पाकिस्तान की हिस्ट्री बना दी उसने, तो उसमें म्यूजिक का बड़ा किरदार था। इवन द अदर सॉन्ग हम राजी, इट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। वो सॉन्ग वो बड़ा पिक्ड हुए थे तरीके से चीज। अब लोग यहाँ जितनी फिल्में आ रही हैं, आप मुझे देखो, मौला जेट हिट हुई, उसमें गाना ही नहीं था। नहीं है। एनिमल मूवी में चाहते तो गाना नहीं डालते, फिर भी स्टोरी चलती। मैं 10 साल पीछे चले जाऊं, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का कोई एक गाना मुझे याद नहीं है। हमारे यहाँ मैं सिर्फ जो अगर कभी कोई सुने प्रोड्यूसर, तो जितनी मेहनत स्टोरी पे है, राइटिंग पे, एक्टिंग पे, उतनी ही मेहनत जब म्यूजिक पे होगी तब ही फिल्में हिट होंगी। एग्जाम्पल है, वो मूवी आई थी ना, सुन रहा है ना तू वाली, उसकी स्टोरी क्या आई थी? कुछ भी स्टोरी नहीं थी, पर गाने ना अभी तक लोगों को याद कर दिया। हाँ, और पाकिस्तानी फिल्में बनाएं, म्यूजिक बनाएं, फार्म हाउस में शूट करना बंद करें। हाँ ये भी है, looks very off। उसमें शूट करना बंद करें, और
अलग अलग स्टोरीज जो हैं वो भी लेके आनी पड़ेंगी, लानी पड़ेंगी, बिल्कुल। बहुत मेहनत की जरूरत है और हम देख रहे हैं कि पड़ोसी इंडस्ट्री बहुत आगे, मतलब रेस तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी हमारी, और अब और चैलेंजिंग हो गई। जैसे मौला जेट हिट हुई है, लोग इसको गलत ना ले लें कि हिट नहीं हुई है, मैं ये बिल्कुल है, सिनेमा में ड्रैग किया, सुपर डुपर हिट हुई, बहुत मजा आया, बट उसमें अगर म्यूजिक भी होता तो और बेहतरीन तड़का लग सकता, बिल्कुल लग सकता था। बहुत मजा आया, बहुत सारी हमने बातें की एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बड़ी बातें की। और मैं एंड में भाई ये कोई बात लोगों को गलत लगती है तो डिस्क्लेमर पहले इतनी भी कोई आके जो कुछ लोग जो फुल जो है वो बुछाड़ कर देते हैं कुछ खास अल्फाजों की, इतना भी मत करो यार। मैं खुद भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, बड़ा अजीब लगता है। ये कमेंट वाला गेम कभी नहीं खत्म होगा जब तक एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, एक सिंगर जो भी हैं इंस्टा पे हैं, यूट्यूब पे हैं, इंस्टा पे फॉलो करें, ठीक है, या स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो अक्सर कमेंट्स के ऊपर ही पूरा शो निकाल जाते हैं कि ये वजी फारूकी ऑफिशियल। एक बार आप भी कह दें भाई फॉलो कर लें मुझे। दोस्त जो वजी फारूकी को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे सारे इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स, यूट्यूब और उन सब के लिंक्स आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप इनकी नई वीडियो जैसी अपलोड हो आपके सामने रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।